3 ऐसी रीज़न्स है जिसकी वजह से आईएमएफ हमें कर्ज नहीं दे रहा और हमें नाक से लकीर खिंचवा रहा है। 3 ऐसी रीज़न्स है, इस वीडियो को देखते रहिएगा, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आईएमएफ हमें पैसे दे क्यों नहीं रहा है। पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी आईएमएफ के मुतालबात मानने की। इवन जो आईएमएफ ने इनिशियल हमसे मुतालबात किए थे, पाकिस्तान ने पहले वो माने, फिर आईएमएफ को कांटेक्ट किया गया कि अब हमने आपके मुतालबात मान लिए, अब आप बताएं कि आप हमें अपनी हमारी जो किस्त है, जो हमारी ड्यू है, वो कब देंगे एग्रीमेंट के मुताबिक। तो आईएमएफ ने फिर नए मुतालबात रख दिए हमारे सामने। उन नए मुतालबात को फिर मानने के बाद फिर ऐसा हुआ कि स्टाफ लेवल मीटिंग हुई और फिर एग्रीमेंट का इंतज़ार किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आईएमएफ ने हमें पैसे नहीं दिए। उसके बाद अगेन उन्होंने नई डिमांड्स दे दी और वो डिमांड्स फिर मान ली गई, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स और टैक्सेशन और ये जो जितनी भी महंगाई और ये जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, जो क्राइसिस की सिचुएशन है, वो सारी डिमांड्स मानने के बाद फिर जब आईएमएफ के पास गए तो फिर आईएमएफ एक और डिमांड रखता है कि आप अपने दोस्त ममालिक लाइक सऊदी अरेबिया और यूएई, नॉट चाइना, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका है क्योंकि उसका तो अप्रूवल है, बाकी सऊदी अरेबिया और यूएई, इनसे आप गारंटी हमें लेके दें कि अगर खुदा न खास्ता आप फ्यूचर में जाकर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो ये लोग फिर वो कवर कर सकेंगे। और एटलीस्ट $5 बिलियन की गारंटी चाहिए उनको, या $7 बिलियन की गारंटी चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इसहाक डार जो है वो उम्मीद करें कि 5 बिलियन पे फॉल कर रहा होगा, लेकिन आईएमएफ जो है वो अपने रूल्स के, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बिलीव करिए कि वो 7 बिलियन पे फॉल कर रहा होगा। तो 3 ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आईएमएफ हमें ये कर्ज नहीं दे रहा। पहली रीज़न ये है कि आईएमएफ को पाकिस्तान की लीडरशिप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। वो क्यों ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मुल्क में, कभी भी इलेक्शन हो, कोई भी लीडर आ जाए और कोई भी आके एग्रीमेंट को ख़त्म कर दे। आईएमएफ ने जब पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया और शौकत तरीन उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे और $1.1 बिलियन की जब किस्त हमें मसूल हुई, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान पेट्रोल प्राइसेस को अप रखेगा और क्रूड ऑयल की जो मार्केट में प्राइसेस है उसके अकॉर्डिंग चलाएगा। तो हुआ क्या, इमरान खान के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दबाव था। इमरान खान ने उस दबाव के अंदर आके आईएमएफ को एग्रीमेंट तोड़ा और पेट्रोल की प्राइसेस को कम कर दिया ताकि पब्लिक सपोर्ट ली जा सके। उसके बाद से आईएमएफ का ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसके बाद भी और अभी भी आईएमएफ, और उसके बाद फिर इसहाक डार ने जिस तरह की टीवी पे बैठ के आईएमएफ के स्टाफ को, आईएमएफ के बैंक को और इवन पूरे इंस्टीट्यूशन को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद आईएमएफ का ट्रस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप से उठा हुआ है कि उन्हें ये ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है कि जो अगर ये एग्रीमेंट करेंगे तो उस पर ये पूरा होंगे कि नहीं होंगे। एक तो ये रीज़न है। दूसरी आईएमएफ की रीज़न ये है कि अगर आईएमएफ को गारंटी चाहिए कि आज अगर वो $7 बिलियन का ये पैकेज कंप्लीट कर लेती है और पाकिस्तान को वो लोन दे देती है, तो पाकिस्तान के पास आगे जाके इतने रिसोर्सेज मौजूद होंगे कि वो पाकिस्तान को लोन अपना वापस कर सके या नहीं, क्योंकि वो गारंटी के बगैर पाकिस्तान को या ऐसे रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान को कभी भी पैसे नहीं देगी जब उसे ये शक होगा कि ये $7 बिलियन जो मैं इसको देने लगा हूँ वो ये आगे जाके वापस करेगा कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑल दो आईएमएफ का भी लोन होगा और भी 20 से 22 बिलियन डॉलर की लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं, जो कि रोल ओवर भी हो सकती हैं या जो भी हो सकता है, लेकिन वो भी हैं और आईएमएफ का बर्डन अलग होगा। तो आईएमएफ को सबसे ये गारंटी भी चाहिए कि ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे आईएमएफ को ये एटलीस्ट तसल्ली हो जाए कि अगले कुछ सालों में ये जो $7 बिलियन हम इसको दे रहे हैं ये वापस कर देगा। और तीसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आईएमएफ जो है वो एक बैंक है और वो हमेशा से एक बैंक की तरह ऑपरेट करता आ रहा है और वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जो भी आपको लोन देता है। और ज़ाहिर बात है ये जो बैंक है ये किसी इंडिविजुअल या कमर्शियल बैंक नहीं है, ये कंट्रीज़ का बैंक है। ये सिर्फ लोन देता है कंट्रीज़ को, किसी इंडिविजुअल को या किसी इदारों को या कंपनियों को लोन नहीं देता। तो आईएमएफ हमें लोन इसलिए नहीं दे रहा है कि आईएमएफ को अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह है, क्योंकि अगर आईएमएफ आगे जाके, आईएमएफ के ओबियसली कंपेटिटर्स हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो कि बेसिकली एक किस्म का चाइनीज़ ओन्ड आईएमएफ है। इसी तरह आईएमएफ जो है वो अमेरिका और सुपर पावर्स जो उसके एलाइज हैं वो उसको ओन करते हैं। 16% तो शेयर उसमें सिर्फ अमेरिका का ही है और यूके का अलग है और फिर उसके जितने भी एलाइज हैं उनका मेजॉरिटी शेयर बनता है। तो आईएमएफ को अपनी रेपुटेशन की भी परवाह है कि अगर पाकिस्तान को वो पैसे देता है या पाकिस्तान एक और देता है और फिर पाकिस्तान चलो वापस भी कर देता है और वो एक और उसके अंदर जाता है या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आईएमएफ एज आ बैंक अपनी रेपुटेशन खो देगा और फिर आईएमएफ
और क्योंकि आईएमएफ का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो लोन दे, वो इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स भी करवाता है। तो अगर रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे और पाकिस्तान लोन लेने के बावजूद भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो फिर ये आईएमएफ की रेपुटेशन पे सवाल होगा और पूरी दुनिया के यूरोपियन ममालिक क्या या बाकी भी कंट्रीज़ भी इसके ऊपर तनकीद कर सकती हैं या इसकी मैनेजमेंट पे तनकीद कर सकती हैं कि आपकी पॉलिसीज़ भी अपनाई गई, आपका लोन भी चला गया उन ममालिक में, तो आपका जो मोटिव था कि इकोनॉमीज़ को निकालना और उसको टफ सिचुएशन से बाहर निकालना, वो कहाँ चला गया। तो फिर आईएमएफ इस मामले में कोई जवाब नहीं होगा, तो उसको एक अपनी रेपुटेशन की भी परवाह है कि वो इस वजह से लोन नहीं दे रहा है। तो आगे वाले दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सागडा जो है वो काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि हम एग्रीमेंट होने वाला है, लेकिन वो एग्रीमेंट नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। तो अभी हमें देखना होगा कि आगे फ्यूचर में किस टाइम पे ये एग्रीमेंट होता है, लेकिन ये जितना जल्द होगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है और पाकिस्तान को एक ट्रैप में जिसमें फंसे हुए उससे निकालने के लिए बेहतर होगा। मज़ीद इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।